हम तो मंचों से बोल के आए हैं कि 9 दिन के जगराते में आप जय माता दी चिल्लाओगे और घर में माँ प्यासी बैठी है, तो ये जगराते का कोई मतलब है? जो कुछ कर सकता हूँ और जो भी कुछ कर पाऊँगा अपने इस शरीर से, मैं इनके लिए हमेशा। हमने देखा है आजकल तो अगर 4 रिश्तेदार आ जाएं तो लोग मुंह बनाते हैं। हमारी अम्मा 20-20 लोगों का खाना बना के खिलाती थी। अगर गांव के नौजवानों से है, जिस धर्म से जुड़े हुए हो उस धर्म में आस्था रखो, दूसरे के धर्मों का आदर करो। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो गुमनामी के अंधेरे में जी रही थी। अक्सर आपने देखा होगा रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहारों में भाई अपनी बहन से कलाई पर राखी बनवाते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन आज जो मसला है वो उससे थोड़ा अलग है। आज एक बहन ने न सिर्फ अपने भाई की जान बचाई बल्कि एक समाज में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो समाज को सदैव प्रेरित करता रहेगा। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ साल पहले हुई थी। ईश्वर की कुछ और मर्जी थी, वो विधवा हुई। उनकी बड़ी बहन है, वो भी विधवा हैं। परिवार में जो उनके पिताजी हैं वो पैरालिसिस हैं, इनके भी बच्चे हैं। भाई था जिसकी किडनी खराब हो गई थी। अब सोचिए पूरे परिवार में जब एक भाई हो और उसकी किडनी खराब हो गई हो, ऐसे में बहनों पर क्या बीती होगी। और आखिर एक बड़ा निर्णय लिया, जब सारे पीछे हट जाते हैं और सामने यमराज खड़े होते हैं भाई के सिरहाने, तब एक बहन दीवार बनकर खड़ी होती है और यमराज को वापस उनके लोग भेजती है और अपनी भाई की जान बचाती है। हमारे साथ वो महिला है, सीधे सीधे इनसे हम बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीला वर्मा। कहाँ रहती हैं आप? शहरुआ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे सास ससुर हैं और मेरी एक लड़की है। मायके में कितने? मायके में मम्मी पापा हैं और 2 सिस्टर, एक भाई है। पता चला है आपके पापा को पैरालिसिस हो गया? हाँ, पापा को भैया का शौक हुआ इसलिए उनको फालिस अटैक हो गया था। तो अब घर में और कौन बचा था? और कोई नहीं बचा। मेरा हस्बैंड थे और मेरे जीजू थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। मेरा अकेला भाई था, वो भी, उसके भी किडनी खराब गई थी और कोई सहारा देने वाला नहीं था। अच्छा, जब आपको पता लगा कि आपके भाई की किडनी खराब हो गई, उस समय क्या लगा आपको? उस समय हमें बहुत अफसोस हुआ कि मेरा कोई भी नहीं था, ना मेरा जीजू ना हस्बैंड, और मेरा एक अकेला भाई था, उसके किडनी भी खराब गई है, तो मैं कैसे उसके साथ, मैं कैसे अब जीऊँगी। क्या लगता है कि जब किडनी देने की बात आई, आपका ब्लड ग्रुप मैच हुआ और जब आपने सोचा कि आपको ही देना है, तो आपने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा? आप ये भी बच्चे थे। मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा मेरे छोटे छोटे मेरी 2 भतीजी हैं, एक भतीजा है, अब पापा भी नहीं उस लायक हैं, अकेला मेरा भाई है। अगर मैं उसकी जान बचा लूँगी तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आज आप मोहन वाजपेयी जी के यहाँ पहुँची थी। मोहन वाजपेयी जी को जब इस बात का पता लगा, उन्होंने आज आपका सम्मान किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जो सर हैं मेरे, मोहन वाजपेयी भैया हैं, वो इतनी हेल्प किया है मेरा भी सहारा। उन्होंने आपको अपनी बहन बना लिया? उन्होंने मुझे बहन बना लिया, मैंने उनको भैया बना लिया और उन्होंने मेरी आज बहुत ज़्यादा सम्मानित मुझे किया सबके सामने। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि हर भाई, हर नेता एक ऐसे ही हो जो हर बहन को सुख दुख में साथ दे। अब तो आपके 2 भाई हो गए। हाँ, अब मेरे अकेला भाई नहीं है, मेरे भाई 2 हैं अब 2 भाई हो गए? हाँ, 2 भाई हो गए। मजबूत महसूस करती हैं अपने? बहुत मजबूत करती हूँ कि हाँ, मेरा भाई एक गांव में है और एक शहर में है। मोहन भैया, आप मेरे साथ हैं, कैसे ये पूरा मामला आपकी जानकारी में पहुँचा? ऐसा हुआ, कल हमारी बहन हो ही गई हैं और माताओं बहनों का सबका बहुत सम्मान करना चाहिए और हमारा स्वभाव है। तो ये कल हमारे पास आई थी, एक इनकी साथ की भी थी, एक इनकी साथ की भी थी और ये थी तो आशा कार्यकर्ती, ये आप आशा बहू भी हैं। तो इनका ये कहना था कि हमें बस चाहिए। भाई घर पे आई, बस अड्डे पर नहीं पहुंची, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम कहा चलिए बैठिए भाई, चाय पानी करिए। फिर बातचीत में हमने कहा, एक बार इनके लोगों के हम धरने में गए थे, तो हम धरने में कह के आए थे कि जब आपको बस की ज़रूरत होगी तो डीज़ल मेरे घर का नहीं है और परमिट मेरा सरकार का पैसा जाता है परमिट में और टोल का पैसा होता है, मैं पैसा एको नहीं लूँगा, आपको मैं बस दूंगा। बहुत सामूहिक रूप से हम कह के आए थे। बीटी ग्रुप ऐसे तमाम काम करता रहता है। अब भोलेनाथ मैया कराती हैं और प्रेरणा वही देती हैं और हो जाता है।
हमारे लोगों का बस का कुछ नहीं, सब ईश्वर कराता है। हमें कह के आए थे तो आप लोग आ गई, हमने कहा। फिर बातचीत ऐसे चलती रही तो आपने कहा कि भैया आपकी बसें दिल्ली भी जाती हैं, हमको दिल्ली भी जाना पड़ता है। तो हमने कहा आप दिल्ली क्या करने जाती हो, आप तो यहाँ आशा बहू हो। तो बोली भैया हमने अपने भाई को किडनी दिया। इनकी बातचीत बॉडी लैंग्वेज से आप ये कह नहीं सकता है कोई, इतनी खुशमिजाज हैं ये, जिंदा दिल इंसान हैं कि इन्होंने किडनी डोनेट की है और बिल्कुल अपना मन प्रसन्न है। इनका प्रसन्नता बहुत बड़ा जीवन का खेल हमने कल महसूस किया, वो हमने इनसे बड़ा हम प्रेरित कल हुए। तो हमने कहा कि आप दिल्ली जाती हो, तो बोली हाँ भैया लगभग 2000 रुपये पड़ जाता है एक तरफ से, 2 लोग जाते हैं, एक साथ में जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, कल मैंने आपसे नहीं कहा था, हम जब तक इनको दिल्ली जाने की आवश्यकता होगी, बीटी ग्रुप परिवार की तरफ से इनकी बस है, इनके भाई की बस है, इनको निःशुल्क ये जाएंगी और निःशुल्क ये आएंगी। इनसे 1 रुपया किराया हम इनसे नहीं लेंगे। बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, एक मानवता के नाते, और एक अब हमने बहन कहा है और एक भाई के लिए कोई बहुत इनसे बड़ा कौन करेगा आप बताइए। एक बहन ने अपने भाई को किडनी दे दी, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा बेटियों का बड़ा पक्षधर रहता हूँ। भगवान ने हमें बेटियाँ भी दी हैं, 2 बेटियाँ हैं और बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, पूरा सब हैं, भांजियाँ भी हैं। तो बेटियाँ वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। एक बहन ने अपने भाई की जान बचाई है, इससे बड़ा समाज को कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। अभी लेटेस्ट में थोड़े दिन पहले एक यही नहर पे कोई एक बेटी को छोड़ के नहर के किनारे डाल के चला गया था। तो समाज को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी भी बेटियाँ हैं, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को आगे बढ़ाओ और खूब पढ़ाओ। इससे पहले भी आपने तमाम छात्र रहे, तमाम बीमार लोग रहे, जिनको लखनऊ जाना हो या और अन्यत्र जगहों पर जाना होता, उनको आपने फ्री पास मुहैया कराया। अब तक कितने फ्री पास आपने दिए होंगे? हर साल जैसे बच्चे आते हैं, 2 साल 3 साल कोई पढ़ा, फिर उसका पढ़ाई पूरी हो गई, वो चला गया। हमारे रोड पे, अब नाम तो नहीं लेंगे, कई बच्चे ऐसे हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो आज अच्छी पोस्टों पे हैं, जिनको हमने निःशुल्क पास बनाए, चाहे लखीमपुर से मैगलगंज हो, मोहम्मदी हो, अलीगंज हो। आज भी निरंतर सेवा चल रही है, क्योंकि सेवा से ही सब काम होता है। आप सेवा, जो व्यक्ति मन में ठान ले कि हमें सेवा करनी है, वो निरंतर आगे बढ़ेगा। और आपके लिए कल जब हम घर पे, आप लोग चली गई तो घर पे चर्चा होने लगी, तो हमारे यहाँ धर्मपत्नी रमा मोहन वाजपेयी ने कहा कि कल नवमी है, सब लोग व्रत पूरा होगा, हवन होगा, और क्यों ना हो बहन जी को बुलाया जाए, घर पे बुलाओ, इनको सम्मान करो। तभी हमने सोचा कि ये समाज में, बताइए, मैं ये सदर विधानसभा की निवासी हैं और हम नहीं जानते थे। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि समाज ये देखे कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ हमारे लिए क्या नहीं करती है। उदाहरण के तौर पे छोटी बहन बैठी हैं, क्या मैसेज है जो बच्चियों को अभिशाप समझते हैं? वो असल बात, जैसे आप कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बुरी स्थिति में जीवन जी रहा होता है, या उसकी मौत, चिल्लाता है कि मौत मिल जाए और उसको मौत नहीं मिलती है। ये वही पापी लोग अगले जन्म में, अगर हमारे सनातन धर्म में जन्म का प्रावधान है, जब वो जन्म लेके आते हैं तो वो ऐसे भोगते हैं। वो मानसिक पीड़ा में जीवन भर जीते हैं, जो अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहन को, अपनी बहू को या अपने महिला वर्ग को जो परेशान करता है, वो जीवन भर कष्ट में रहता है। ये मेरा अपना मानना है। आपका नारा वो चरितार्थ होता है, एक ही नारा भाईचारा। हाँ बिल्कुल, एक ही नारा भाईचारा होना ही चाहिए, समाज तभी चल सकता है। जैसे आप वर्मा हैं तो मुझे वर्मा, पंडित या किसी शेड्यूल कास्ट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने दिल से इनको कह दिया ये मेरी बहन है, और अब इतनी, मतलब इन्होंने जो समाज को, एक आपके चैनल के माध्यम से जब ये वीडियो जाएगा तो मैं हर उस भाई से कहता हूँ कि अपनी बहन का सम्मान करो। ऐसी बहनें होती हैं जिन्होंने अपने इकलौते भाई की जान बचाई, इनके भी बेचारों के पति नहीं है, ये आशा बहू हैं, कितना पैसा कमा लेती होंगी, किन परिस्थितियों में। आप अभी इनको पता नहीं कितने दिन तक दिल्ली जाना हो अपने इलाज के लिए, क्योंकि रूटीन चेकअप इनके होते होंगे। तो ये कितना बड़ा काम इन्होंने किया। आप लगातार समाज में आश्रय दबे लोगों की मदद किया करते हैं, प्रेरणा कहाँ से लाते हैं, ऊर्जा कहाँ से? ये हमारे भोलेनाथ और माता रानी मन में बुद्धि डालते हैं, वही लोग बुद्धि में वो बैठ जाता है कि ये काम तुमको करना चाहिए। और हमारे माता पिता,
बचपन से हमने अपने पिताजी को देखा था लोगों की मदद करते हुए। आज हमारे पिताजी सशरीर तो नहीं है दुनिया में, और माताजी हमारी, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमने देखा है आजकल तो अगर 4 रिश्तेदार आ जाएं तो लोग मुंह बनाते हैं। हमारी अम्मा 20-20 लोगों का खाना बना के खिलाती थीं अगर गांव से लोग आते थे, और बड़ा खुशी मन से खिलाती थीं, कहीं वो नहीं। तो बचपन से हमने देखा, और भोलेनाथ ही कराते हैं। ये बहनें कल आ गईं और इत्तेफाक से इनसे चर्चा चल गई, तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ और जो भी कुछ कर पाऊँगा अपने इस शरीर से, मैं इनके लिए हमेशा करूँगा। क्योंकि इन्होंने जो भाई के लिए किया, वो भाई किसी का भी हो, वो इनका सगा भाई है, मेरा कुछ नहीं, मैंने तो देखा नहीं उनको, और मैं इसके पहले भी मैं इनसे कभी मिला नहीं। ये कल मेरे घर आई, बस भोलेनाथ और मैया हमारी माँ संकटा सब करा लेती हैं। चलते चलते समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज को ये मैसेज देते हैं कि जैसे आज हमने एक बहन का सम्मान किया है, अपने घर की माँ बहन, जैसे जगराते चल रहे थे, हम तो मंचों से बोल के आए हैं कि 9 दिन के जगराते में आप जय माता दी चिल्लाओगे और घर में माँ प्यासी बैठी है, तो ये जगराते का कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ बहन बेटी सबका सम्मान करो, बहू जो भी है सबका, महिला वर्ग जो हो सबका सम्मान करो। और नौजवानों से है, जिस धर्म से जुड़े हुए हो उस धर्म में आस्था रखो, दूसरे के धर्मों का आदर करो। ये फैशन ना बनाओ कि हमें दूसरे धर्म की निंदा करनी है ना, आप अपने धर्म में इतना मगन हो जाओ कि दूसरे धर्म के लोग देख के तुमसे प्रभावित हों कि देखो वो फला धर्म का व्यक्ति है, इतनी पूजा पाठ करता है, तुमको भी करनी चाहिए। वो अपने धर्म में खुश रहें, हम लोग अपने धर्म में खुश रहें। और इन बहन जी के लिए दिल से, मतलब मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी, कितनी हम तारीफ़ करें अपने दिल, मेरे पास कोई शब्द नहीं इनके। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहन वाजपेयी, जिन्होंने आज इनको अपनी बहन मान लिया है और दिल्ली जाने के लिए इनको एक निःशुल्क पास दिया है कि जब तक इनका दिल्ली आना जाना होगा, इनका आना और जाना फ्री रहेगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी आयुष पंडित के साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।